नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। दोस्तों, देश में अभी बहुत कुछ हो रहा है। एक जगह जहां देश में लोग कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं, वहीं देश में कई हिस्सों में भारी बारिश होने के चलते बाढ़ आ चुकी है। साथ ही कल एयर इंडिया का दुबई से आने वाला प्लेन भी क्रैश हुआ। अब इसी बीच पीएम मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। वहीं बताएंगे केरल के कोझिकोड हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 18 पहुंचा, विमान के हो गए थे 2 टुकड़े। साथ ही बताएंगे इस राज्य में आज से 55 घंटे का लॉकडाउन, ये है बंद के नियम। वहीं 15 अगस्त को अपने भाषण में पीएम मोदी कर सकते हैं इस खास योजना का जिक्र। बड़ी खबर, केंद्र सरकार अगले महीने स्कूल खोलने की बना रही है योजना, ये है पूरा प्लान। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे आपके राज्य का मौसम का हाल। वहीं बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। साथ ही बताएंगे T20 वर्ल्ड कप और वुमेन वर्ल्ड कप पर आईसीसी का बड़ा फैसला, जाने कब और कहां होगा मुकाबला। वहीं रेहड़ी पटरी सड़क किनारे दुकान चलाने वालों के लिए बड़ी खबर, पहचान पत्र के बिना भी मिलेगा 10,000 का कर्ज। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। भारत में 24 घंटे के लगातार दूसरी बार कोविड-19 के 60,000 से ज्यादा मामले सामने आने के साथ ही शनिवार को देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 21 लाख के आंकड़ों के करीब पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शनिवार सुबह ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 61,537 नए मामले सामने आए। वहीं 933 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा इस बीमारी से उबरने वाले मरीजों की संख्या 14,27,005 हो गई। कुल मृतकों की संख्या 42,518 पर पहुंच गई। वहीं रिकवरी रेट सुधार के साथ 68.32% पर पहुंच चुकी है। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी के भाषण में एक देश एक राशन कार्ड योजना का जिक्र हो सकता है। सूत्रों के अनुसार एक देश एक राशन कार्ड योजना की डिटेल पीएमओ भेज दी गई है। अब तक 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस योजना में शामिल हो चुके हैं। वहीं आने वाले महीनों में लक्षद्वीप और लद्दाख, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश इसमें शामिल होने जा रहे हैं। मोदी सरकार मार्च 2021 तक इस योजना को पूर्ण रूप से 100% देश में लागू करने के लक्ष्य को लेकर चल रही है। एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत आधार लिंक कर एक ही राशन कार्ड के जरिए देश के किसी भी हिस्से में रहते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अनाज और चना लिया जा सकता है। वहीं केरल के कोझिकोड में बड़ा विमान हादसा हुआ। इसमें पायलट और को पायलट समेत 18 लोगों की मौत हो गई। दुबई से आया एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान लैंडिंग के वक्त फिसल गया और 35 फीट गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में विमान के 2 टुकड़े हो गए, जिसमें पायलट और को पायलट की भी मौत हो गई। स्थिति का जायजा लेने के लिए विदेश राज्य मंत्री कोझिकोड पहुंचे। असल में वंदे मातरम मिशन के तहत एयर इंडिया एक्सप्रेस AXP-1 1344 बोइंग 737 दुबई से कोझिकोड आ रहा था। दुबई से 184 यात्रियों और 2 पायलट समेत क्रू के 6 सदस्यों को लेकर कोझिकोड पहुंचे एयर इंडिया का विमान रनवे को पार करता हुआ दीवार से टकराया और 2 टुकड़ों में बट गया। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। राहत और बचाव का काम शुरू हो गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार ने सप्ताह में 2 दिन का लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। आज शनिवार 8 अगस्त को 2 दिन के लिए 55 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के लोगों को कुछ छूट भी दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हर हफ्ते के शुक्रवार की रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक 55 घंटे का राज्य में लॉकडाउन लगता है। कोरोना को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने घोषणा की थी। जानकारी के लिए बता दें कि बीती रात 10 बजे से उत्तर प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन लग चुका है। अब पूरी मार्केट, दफ्तर बंद रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ इस दौरान जरूरी सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी। लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह से दफ्तर, मार्केट, बाजारों में काम नहीं होगा। हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस महामारी को लगभग 6 महीने हो चुके हैं।
लेकिन अभी भी स्कूलों को खोले जाने को लेकर कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा। वहीं एक खबर के अनुसार केंद्र सरकार स्कूलों को सितंबर से खोलने की योजना बना रही है। सरकार सितंबर से नवंबर के बीच चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोलने पर विचार कर रही है। इसके तहत 10वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल को खोला जाएगा। उसके बाद 6ठी से 9वीं के लिए स्कूल खोलने की योजना है। योजना के अनुसार पहले फेज में 10वीं से 12वीं के छात्रों को स्कूल आने के लिए कहा जाएगा। अगर स्कूल में 4 सेक्शन होंगे तो एक दिन में सिर्फ 2 ही सेक्शन में पढ़ाई होगी, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाए। इसके अलावा स्कूल की टाइमिंग को भी आधा कर दिया जाएगा। स्कूल टाइमिंग को 5 से 6 घंटे की बजाय 2 से 3 घंटे करने का विचार है। वहीं पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना तब तक रहेगी जब तक चीन की सेना अपनी जगह पर वापस नहीं चली जाती। भारत ने चीन से कई मौकों पर कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों की बहाली के लिए उन्हें पूर्वी लद्दाख की गतिरोध वाली जगहों पर 20 अप्रैल से पहले की स्थिति में आना होगा, यानी जो जहां था वो वहां चला जाए। लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे मामले से जुड़े हुए एक सूत्र ने बताया कि भारत भी अड़ा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार एक सूत्र ने कहा, चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने इस पूरे घटनाक्रम को स्टारिंग मैच बना दिया है। वो चाहता है कि भारत हाथ पर हाथ रखे बैठा रहे। हम भी इस इंतजार में बैठे हैं कि ऐसे कदम उठे ताकि सीमा विवाद के पड़ने वाले असर का चीन को एहसास हो। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं, इसलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकारी तेल कंपनियों ने आज तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। ये लगातार आज 7वां दिन है जब पेट्रोल डीजल के ग्राहकों को राहत मिली। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.43 और डीजल 73.56 रुपए प्रति लीटर है। IOCL से मिली जानकारी के अनुसार कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 82.05, 87.19 और 83.63 है और डीजल भी 77.06, 80.11 और 78.86 रुपए प्रति लीटर है। वहीं देश के कई राज्य अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं, तो कुछ जगहों पर बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के राज्यों में 8 अगस्त के बाद से बारिश पड़ने की संभावना है। दिल्ली में 11 से 12 अगस्त को मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने की संभावना है, जिसकी वजह से 9 और 10 अगस्त को हल्की बारिश और 11 और 12 अगस्त को मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के अनुसार 8 अगस्त को गुजरात, मध्य प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गंगे पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर, जबकि पंजाब, हरियाणा में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। IMD ने केरल के 9 जिलों में 9 अगस्त तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उम्मीद जताई जा रही है कि मामले से जल्द ही पर्दा उठेगा। हाल ही में सुशांत के पूर्व असिस्टेंट अंकित आचार्य ने चौंकाने वाला दावा किया है। अंकित वो शख्स है जो सुशांत के साथ करीब 24 घंटे रहता था, लेकिन रिया ने उसको काम से निकाल दिया। अंकित ने जो दावा किया है वो केस की पहेली को हल कर सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अंकित ने दावा किया कि सुशांत सुसाइड नहीं कर सकते। इस बातचीत में उन्होंने कहा, मैं सुशांत भैया को अच्छी तरह से जानता था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये सुसाइड केस है, ये निश्चित रूप से एक हत्या है। अंकित ने आगे चौंका देने वाला बयान दिया और बताया, मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि उनके गले में किस चीज का निशान है। वो निशान सुशांत भैया के पेट डॉग फज की बेल्ट का है। मेरे पास भैया की बॉडी की फोटोज हैं और मुझे ऐसा ही लगता है गुनाहगारों ने उसी बेल्ट से सुशांत भैया का गला घोटा है। वहीं न्यूजीलैंड में अगले साल होने वाले ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 को कोरोना वायरस महामारी के कारण फरवरी-मार्च 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया। साथ ही पुरुष T20 वर्ल्ड कप को लेकर भी अहम फैसला हुआ है। 2021 में होने वाली T20 वर्ल्ड कप अब भारत में होगा, जबकि 2022 टूर्नामेंट की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगी। ICC ने एक बयान में कहा, दुनिया भर में कोविड-19 के स्वास्थ्य, क्रिकेट और वाणिज्यिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक आकस्मिक नियोजन अभ्यास के बाद IBC के द्वारा ये फैसला लिया गया। ICC के कार्यकारी चेयरमैन इमरान ख्वाजा ने कहा, पिछले कुछ महीनों में जैसा कि हमने विचार किया है कि हम वैश्विक घटनाओं का मंचन कैसे करते हैं, ICC की घटनाओं में शामिल सभी लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। बड़ी खबर,
रेहड़ी पटरी, ठेला या सड़क किनारे दुकान चलाने वालों के लिए बड़ा ऐलान। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पीएम स्वनिधि योजना के तहत अनुशंसा पत्र व्यवस्था की शुरुआत की। अगर आसान शब्दों में कहें तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ ले सकेंगे जिनके पास पहचान पत्र और विक्रय प्रमाण पत्र नहीं है। आपको बता दें कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों और छोटी मोटी दुकान लगाकर आजीविका चलाने वालों को 10,000 रूपए तक का कर्ज मिलता है। सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने इस सुविधा की शुरुआत की और कहा कि पात्र रेहड़ी पटरी वाले स्थानीय शहरी निकाय अनुशंसा पत्र के लिए अनुरोध कर सकता है। मिश्रा ने कहा कि योजना के तहत LOR प्राप्त करने के बाद ठेले वाले दुकानदार कर्ज के लिए आवेदन दे सकते हैं। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोकिया और फ्लिपकार्ट ने देश में हाल ही में 43 इंच, 55 इंच और 65 इंच स्क्रीन साइज के स्मार्ट टीवी लॉन्च किए। अब लगता है कि HMD ग्लोबल के मालिकाना हक वाली नोकिया के कुछ और स्मार्ट टीवी भारत में पेश कर सकती है। 32 इंच और 50 इंच स्क्रीन साइज वाले नोकिया स्मार्ट टीवी पर काम चल रहा है और इन्हें BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर लिस्ट किया गया। नोकिया पावर यूजर की एक रिपोर्ट के अनुसार 32 इंच नोकिया स्मार्ट टीवी में फुल HD रेजोल्यूशन की स्क्रीन होने का खुलासा हुआ है। फुल HD रेजोल्यूशन स्क्रीन के साथ आने वाला ये नोकिया का पहला टीवी होगा। वहीं 50,000 मॉडल नंबर से लिस्टेड एक दूसरे नोकिया टीवी में UHD रेजोल्यूशन डिस्प्ले हो सकती है। 43 इंच स्क्रीन वाले स्मार्ट टीवी की कीमत 31,999 रूपए है। इस लिहाज से देखें तो नोकिया 32 इंच टीवी को 21,999 रूपए के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। वहीं 50 इंच वाली टीवी की कीमत 36,999 रूपए के आसपास रखी जा सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को भी दबाइए। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिएगा। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।